सोचिए, कल सुबह उठो और गैस खत्म हो जाए तो खाना कैसे बनेगा। अगर अचानक एलपीजी गैस मिलना बंद हो जाए तो आप खाना बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। ना मान लीजिए अगर खाना बनाते बनाते अचानक आपके किचन में गैस आना बंद हो जाती है तो आप क्या यूज़ करेंगे, फिर आपका किचन कैसे चलेगा। फर्स्ट तो हम लोग ऑर्डर करेंगे, सेकंड ऑप्शन इंडक्शन। और अगर लाइट भी नहीं है तो जब लकड़ियाँ जलाएंगे जरूरी पे तो देखो भैया, ताला बनने के पहले चाबी बन जाती, तो हर चीज का प्रोविजन हो जाता है। जब देखेंगे लकड़ियाँ जला के बनेंगे, लेकिन बना तो लेंगे, खाना तो बना ही लेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? भूखे नहीं रहेंगे। इंडिया में स्नैक्स का भी ऑप्शन है। इंडिया में है अपन, कोई चीज का टेंशन नहीं है सर। जुगाड़ से ही काम चल जाता से काम चल जाता है इधर। कहाँ से आए आप? सूरत। सूरत गुजरात से। कैसा लगा आपको हमारा इंदौर? बहुत ही बढ़िया, क्लीन सिटी। अब तो इलेक्ट्रिक स्टोव मिलते हैं ना, बस वही यूज़ कर लेते। मेरे पास 3 ऑप्शन है, माइक्रोवेव ओवन है, इलेक्ट्रिक स्टव है और वी कैन यूज कैटल ऑल्सो। जब ये क्राइसिस का सुना ना तो हमने पहले ही घर में वो इलेक्ट्रिक स्टव लेके आ गए हम लोग। मतलब आपने तैयारी पहले ही कर ली। वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं अपने पास। अपन इंडक्शन यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है तो आप चूल्हा यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं होगा तो ये पति से कुछ ना कुछ तो करवा ही लेगी। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, हम जैसे गाँव चले जाएंगे। गाँव चले जाओगे। और जिनके पास गाँव का ऑप्शन नहीं होगा वो क्या करेंगे? वो सरकार को ब्लेम करेंगे पहले तो। बस यही ओपिनियन सेम, और क्या, सरकार पर जाओ और क्या। कुछ नहीं होता सरकार को ब्लेम कर दो। वही तो लफड़ा है, कुछ नहीं होता पर सरकार तो करती है ना। ये एलपीजी का शॉर्टेज कहाँ से आया? चेंजेस एसेंशियल है, बहुत टाइम से सरकारें भी चेंज नहीं हो रही है तो सरकार उस चीज़ को ग्रांटेड ले लेती है बहुत बार। चूल्हे की रोटी खाएंगे और क्या, फिर चूल्हे की रोटी खाओगे? देखो मेरे पास में इंडक्शन कुकटॉप है, वो मैं निकाल लूँगी और यूज़ कर लूँगी। और मेरे घर पे पाइपलाइन है, अवंतिका गैस वालों से मैंने कंफर्म कर लिया है, दे सेड कभी पाइपलाइन बंद ही नहीं होने वाला, आप बिल्कुल चिंता मत करो। एंड आई बिलीव इन मोदी जी, कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ र्यूमर्स हैं। इवन इफ इट इज रियलिटी, ओके, मेरे हिसाब से आदमी को एकोमोडेट करने की कोशिश करनी चाहिए। सो लाइक शी सेड, आई ऑल्सो हैव इंडक्शन, आई हैव एयर फ्रायर, आई हैव ओवन, आई विल लर्न टू कुक डिशेज इन दैट। यहाँ तक कि चावल दाल सब बनता है माइक्रोवेव में भी, तो हम इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए तो हम एकोमोडेट कर ही सकते हैं। वी कैन कॉम्प्रोमाइज एंड नो यूज ऑफ मेकिंग सच अ बिग हवा आउट ऑफ नथिंग एक्चुअली। मतलब देश में अगर कोई चीज की विपत्ति आ भी रही है तो हम एज ए सिटीजन इंडियन हम उस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। Obviously, we have to learn to accept it, grow, learn from different things in it, okay? अगर कुछ भी, जैसे अभी बोल रहे हैं कि ऑयल नहीं आएगा, ऑयल के प्राइस ऊपर जाएंगे, कुकिंग ऑयल नहीं आएगा। अरे learn to cook without oil is a healthy way of cooking. In fact, बहुत अच्छी चीज है। something like this, बहुत अच्छी चीज है, okay? जो हम नहीं बना पा रहे अपने घर पे, हम हर चीज में ऑयल डालते हैं। We can learn to cook without oil also. It is just mentally people are not ready to accept it. तो accept करेंगे तो सब easy है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन इंडक्शन, गैस नहीं है तो इंडक्शन पे बनाएंगे। एंड अगर आप कहें कि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है तो वी हैव गॉट अ चूल्हा एट आवर होम, जिसको हमने स्पेयर में रखा हुआ है। वो सालों से हमारे पास है, जब कभी ज़रूरत होती है हम उसे यूज़ करते हैं, वरना वो रखा हुआ है बट हमारे पास है। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को हैंडल करने की साधन हमारे पास है। एग्जैक्टली, सब कुछ है हमारे पास। कंडा है हमारे पास, कैरोसिन है हमारे पास, सब कुछ है। हम चूल्हा जला सकते हैं, कंडे वंडे रखे हैं, या फिर सिगड़ी भी जला सकते हैं, और हो सकता है इंडक्शन भी लगा लें। इंडक्शन भी लगा सकते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, आपका किचन चल जाएगा। हाँ चल। अपने बच्चों को और पतिदेव को भूखा नहीं रखेंगे। नहीं। मे बी मैं इंडक्शन यूज़ करूँगा, या फिर अगर ना हुआ तो मैं चूल्हा यूज़ करूँगा। चूल्हा जलाएंगे? अगर मैं घर में हूँ तो मैं चूल्हा जलाऊंगा। मतलब भारतीय पुरानी संस्कृति में वापस लौट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें क्या है भाई, जहाँ से हम लोग पले बड़े हैं, मैं प्रॉपरली मैं गांव से रिलेट करता हूँ, तो जहाँ से हम लोग पले बड़े हैं तो उसको अपनाने में, वापस अपनाने में क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मोस्टली इंडक्शन का यूज़ करूँगा, क्योंकि क्राइसिस में देखो सप्लाई तो मुझे लगता है धीमी पड़ेगी, एकदम बंद नहीं होगी, तो उस हिसाब से उसका सब्स्टिट्यूट इंडक्शन सबसे बेस्ट है। तो फिर इंडक्शन जब मेरे पास होगा तो मैं उसी हिसाब से अपने फूड को प्रिपेयर करूंगा कि जो इंडक्शन पे रेडी हो, मुझे उसके अलावा कोई और ऐसा एलपीजी या लिक्विड फॉर्म में वाला कोई फ्यूल वगैरह ना यूज़ करना पड़े। तो मोस्टली मैं, अगर ऐसा मुझे लगता है कि 1 महीने तक कुछ ऐसा चलता है, तो फिर मैं 1 महीने तक वो इंडक्शन पे पकाया जाने वाला खाना यूज़ करूँगा। वही इंडक्शन और चूल्हा यूज़ करना पड़ेगा। इंडक्शन और वो भी पुराना रीति रिवाज द्वारा से अपनाना पड़ेगा। फिर चूल्हे में एक दिक्कत ये रहती है कि देखो चूल्हा मिट्टी का बनाना पड़ता है। अब हम तो स्टूडेंट हैं, तो रूम में रह रहे हैं, तो मैं शायद इसकी कोई परमिशन देगी ना। तो ईंट का भी बन जाता है, 6 ईंट लगती है चूल्हा बनाने। अगर ईंट का भी बन जाता है तो फिर उसमें जलाने के लिए जो लकड़ियाँ चाहिए होंगी वो मैं कहाँ से, वो मुझे तो नहीं पता। गांव में तो ये होता है कि भाई ये पेड़ है, सूखा है, काट लो और जला लो, लेकिन शहर में ऐसा कुछ पता नहीं है या कहाँ से लेके आए। अगर मिल भी जाए तो शायद लकड़ियाँ महंगी मिले, क्योंकि उनको भी पता है कि अब गैस नहीं है तो लकड़ियाँ महंगी बेचो, फिर जलाओ, फिर वो धुआं। तो मतलब चूल्हे से थोड़ी प्रॉब्लम तो है, लेकिन इंडक्शन इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। मतलब अगर बोला जाए कि ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है तो हम भारतीय हमारे देश के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, अभी रूम लेके रह रहा हूँ, अगर मुझे
लगता है कि यार इंडक्शन से भी दिक्कत हो रही है, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो फिर मैं सबसे अच्छा एक ही काम करूँगा, अपने घर वापस जाऊँगा गाँव में, वहाँ मट्टी भी है, प्रॉपर लकड़ी वगैरह है, अच्छा सोर्स भी है, मैं वहाँ अपने घर की माँ के हाथ का खाना खाऊंगा चूल्हे पे खुद बना के। हम अपने OTG है, तंदूर है घर में, इंडक्शन है सबसे बढ़िया, माइक्रो ओवन है, काफ़ी चीज़ें हैं आज आप यूज़ करके और गैस के बिना भी खाना बना सकते हो घर में। और हमारे गांव की लेडीज़ है तो सबसे अच्छी जो कोयले पे खाना बना के और घर परिवार चलाती हैं, तो मैं तो बोलती हूँ सबसे पहले तो उनको लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो हम हमारी पुरानी संस्कृति में जा सकते हैं। हमारी संस्कृति से बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो हमारा ओल्ड इज गोल्ड ही रहता है हमेशा। बाकी अभी परेशानी तो नहीं आती? नहीं, अभी तो चल रहा है गैस चल रहा है सब। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में जैसे इंडक्शन कुकर हो गए, इस तरह से सोलर कुकर्स वगैरह, इसी चीज़ों पे चलाना पड़ेगा फिर तो। मतलब ऑप्शन अवेलेबल है? बिल्कुल है। अभी मिल रही है आपको प्रॉपर गैस वगैरह? अभी तो मिल रही है, अभी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं तो चूल्हा जलाना ही पसंद करूंगी। उसके अलावा और कोई से ऑप्शन जो आप यूज करना चाहो? नहीं, मुझे वही पसंद है, चूल्हा ही पसंद। सर आपको अच्छा लगेगा चूल्हे की रोटी? बहुत अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। मजा आएगा। मैं इंडक्शन यूज करूँगी। इंडक्शन यूज करेंगे? हाँ, क्योंकि ना धुआं वगैरह आता है और जल्दी से खाना भी बन जाता है। रोटी सीख जाती है उसमें? हाँ, सीख जाती, तवे पे करके सीख जाती। तो मतलब आपके पास बिना गैस के भी ऑप्शन रहेगा खाना बनाने का, किचन बंद नहीं होगा? नहीं होएगा। तो दोस्तों यदि सच में ऐसा हो जाए तो आपकी किचन कैसे चलेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें मन की बात आकाश के साथ।